एक तरफ चाणक्य है जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और दूसरी तरफ पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने मौर्य वंश का अंत किया। दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन आजकल चाणक्य को काल्पनिक माना जा रहा है और पुष्यमित्र शुंग को इतिहास का सत्य। तथ्यों की बात करें तो चाणक्य के अनेकों प्रमाण मिलते हैं, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के सिर्फ 2। इवन पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था या नहीं, इस बात का भी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। सो प्रमाण नंबर 1, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र का 2000 साल पुराना बजाउर अफगानिस्तान का खरोष्ठी मैन्युस्क्रिप्ट। नंबर 2, इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली कादम्बाज पेज 107 ऑनवर्ड्स। यो चा नीति विष्णुगुप्त कृता। ये नीति विष्णुगुप्त के कृत्य है। विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। 1935 में न्यूमिसेमेटिक सोसाइटी के एनुअल मीटिंग में हिस्टोरियन डॉक्टर केपी जायसवाल ने मौर्यकालीन 4000 सिक्कों का अध्ययन किया और पाया कि इन सिक्कों में मिले धातुओं का कॉम्पोजिशन बिल्कुल कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार है। बौद्ध ग्रंथ महावंशा में भी क्रोधी ब्राह्मण चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का राजा बनाने का श्रेय दिया गया है। द महावंशा नाम की एक पाली बुक है जिसमें अर्ली अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका का वर्णन है। इसमें चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्तो लिखा है क्योंकि पाली में संयुक्ताक्षर शब्द नहीं होते और इसीलिए उनके मंत्री चाणक्य को चनक्का लिखा है। 10th सेंचुरी के एक पर्शियन स्कॉलर ने भी अपनी बुक में इंडियन लेजेंडरी सेज चाणक्य का उल्लेख किया है। कुषाण कालीन स्पिट्जर पांडुलिपि में अर्थशास्त्र का वो सूत्र प्राप्त होता है जिसमें चातुर्वर्ण के कर्मों का उल्लेख है। कुछ लोग दावा करते हैं कि चाणक्य इतने महान थे तो अशोक के शिलालेख में उनका नाम क्यों नहीं मिलता, तो अशोक के बाप दादा चंद्रगुप्त और बिंदुसार का नाम भी किसी शिलालेख में नहीं मिलता। लेकिन आपकी फेवरेट हिस्टोरियन रोमिला थापर के अनुसार अशोक के शिलालेख में कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रशासनिक नीतिगत उपाय मिलते हैं। पुष्यमित्र शुंग के ऐतिहासिक प्रमाण स्वरूप 800 साल बाद बाणभट्ट की किताब हर्षचरित में बस इतना लिखा है कि सेना की परेड दिखाने के लिए पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के 9th किंग बृहद्रथ को बुलाया और सबके सामने उसकी हत्या कर दी। सेकेंड ओल्डेस्ट एविडेंस पतंजलि के महाभाष्य में सिर्फ 2 लाइन्स हैं। यह पुष्यमित्रम याजयामः, मतलब हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। सेकेंड लाइन है अरुंदा यवना साकेतम। यवन साकेत मतलब अयोध्या तक आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि यवनों का इंद्रिय जंग शायद अयोध्या तक हो चुका था और इसीलिए ऋषिगण पुष्यमित्र शुंग की विजय के लिए यज्ञ कर रहे थे। चूंकि बृहद्रथ एक बुद्धिस्ट राजा थे और बुद्ध के उपदेश अनुसार युद्ध करके वो या तो नर्क में जाते या पशु योनि को प्राप्त होते, और इसीलिए युद्ध की इच्छा न रखने वाले बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने सेना और प्रजा के सामने कर दी और किसी ने पुष्यमित्र का विरोध भी नहीं किया। लेकिन एक ब्राह्मण ने बुद्धिस्ट सम्राट अशोक के दादा को राजा बनाया, ये सोचकर ही कई अम्बेडकराइट्स के सीने पर हजारों सांप एक साथ लौटते हैं। चाणक्य नाम का पंडित इतिहास में था ही